हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगभग बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो है भैया अभिक्रिया की आणविकता और कोटि के बीच अंतर। तो इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है कि अभिक्रिया की कोटि है यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता है। तो कोटि आणविकता के बीच हमने अंतर लिख दिया है, एक एक करके हम समझेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि भैया अभिक्रिया की जो कोटि होती है और अभिक्रिया की जो आणविकता है ये हमने अच्छे से डिटेल में करके आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हैं, यदि आपको पढ़ना है आणविकता या कोटि तो आप लिख सकते हैं कि कोटि किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, या आणविकता किसे कहते हैं ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पे जानता हूँ, सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया अंतर क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम अंतर देख लेते हैं कि याद रखेंगे जो कोटि होता है यह प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है, मतलब इसे प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिक्रिया की कोटि होता है इसको हम लैब में जाकर ही प्रयोगों द्वारा ही इसे हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, जो आणविकता होती है इसको हम क्रिया विधि द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है, मतलब जो अभिक्रिया की जो आणविकता होती है उसे हम क्रिया विधि द्वारा ही उसे ज्ञात किया जा सकता है या ज्ञात करते हैं। इसे प्रयोगों द्वारा ही क्या करते हैं, हम इसको ज्ञात करते हैं। तो आशा करते हैं पहली पॉइंट्स आपको समझ में आया होगा कि इसे प्रयोगों द्वारा हम ज्ञात करते हैं, ऐसे हम क्रिया विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। अब आते हैं दूसरी पॉइंट्स पे। तो दूसरा पॉइंट्स आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, किसी अभिक्रिया की कोटि, किसी भी अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझे होंगे इतने पॉइंट से कि जो कोटि होती है वो शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकता है। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत संख्याएं, वो सभी पूर्णांक में आएंगे, ठीक है। उसके बाद धनात्मक भी हो सकता है, ठीक है, ऋणात्मक भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है। भिन्नात्मक का मतलब क्या होता है, 1/2 लिख दिए तो ये क्या हो, मतलब P/Q के रूप में हो तो उसे हम भिन्नात्मक कहते हैं। तो अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो शून्य, पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक भी हो सकता है। उसके बाद आणविकता जो आता है, याद रखें भैया अभिक्रिया की जो आणविकता होता है वो शून्य हो सकता है, ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं हो सकता। याद रखेंगे वो शून्य, ऋणात्मक और भिन्नात्मक नहीं हो सकता भैया, केवल धनात्मक हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो शून्य नहीं होगा, उसके बाद ऋणात्मक भी नहीं होगा, और भिन्नात्मक का मतलब ये होगा कि 1/2 मतलब P/Q के रूप में नहीं होगा, मतलब 3/2 कोई भी हो भैया P/Q के रूप में नहीं होगा। तो आशा करते हैं 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं तीसरी बात कि भैया जो याद रखेंगे जो कोटि होती है, अभिक्रिया की कोटि होती है वो सरल या जटिल दोनों प्रकार के अभिक्रियाओं को ज्ञात किया जा सकता है। मतलब भैया इसका कहने का मतलब ये है कि या तो सरल अभिक्रिया हो, सरल अभिक्रिया को हम प्राथमिक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, तो या तो सरल अभिक्रिया हो या जटिल अभिक्रिया हो, इन दोनों अभिक्रियाओं की हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं। मतलब जो क्या होता है, अभिक्रिया 2 ही प्रकार का होता है, एक है सरल अभिक्रिया, एक है जटिल अभिक्रिया। तो भैया सरल हो या जटिल अभिक्रिया हो उनकी हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए हमने लिखा है कि कोटि सरल या जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो कोटि है वो सरल और जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए ज्ञात किया जा सकता है। परंतु याद रखेंगे भैया कि जो आणविकता होता है वो केवल सरल अभिक्रियाओं के लिए ही ज्ञात किया जा सकता है, मतलब सरल अभिक्रियाओं का ही क्या किया जा सकता है, आणविकता ज्ञात किया जा सकता है। जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता ज्ञात नहीं किया जा सकता, केवल किसका भैया, सरल अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया का क्या किया जा सकता है, आणविकता ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए हमने लिखा है कि आणविकता केवल सरल या प्राथमिक अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है। तो आशा करते हैं 3 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे भैया कि यह एक प्रायोगिक मान होता है, यह एक प्रायोगिक मान होता है। कौन भैया, कोटि, मतलब कोटि एक प्रायोगिक मान होता है, परंतु आणविकता जो होता है यह एक सैद्धांतिक मान होता है, सिद्धांतिक मान होता है। इसलिए हमने लिखा है कि आणविकता मतलब यह एक सैद्धांतिक मान होता है, ये एक प्रायोगिक मान होता है। तो आशा करते हैं कि ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। पांचवा याद रखेंगे भैया कि जब हमने कोटि पढ़ाया था तो उसमें हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया था कि जो कोटि होता है वो अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया का वेग जिसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, तो अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक अणुओं की सांद्रता जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको संबंध बताता है। मतलब जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो अभिक्रिया का वेग और अभिकारक अणुओं के सांद्रता के बीच संबंध बताता है। कौन भैया, कोटि। और दूसरी बात आता है कि आणविकता याद रखेंगे भैया कि सरल
अभिक्रिया मतलब आणविकता किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। जो आणविकता होता है वो सरल अभिक्रिया मतलब जो एक पद में पूरी हो जाती है उसे सरल अभिक्रिया कहते हैं। तो आणविकता जो सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को बताता है उसे ही हम क्या कहते हैं, आणविकता कहते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि आणविकता किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। किसके अणु भैया, तो याद रखें अभिकारकों के अणुओं की संख्या को बताता है। तो आशा करते हैं आपको जितनी भी पॉइंट्स बताई गई हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं यही कहूंगा यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि चैनल पे को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी बात, यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी आपको समझ में नहीं आता है, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक करके वीडियो पढ़ना है, आप सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक मांग सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्लास 12 आप लिख देंगे यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे कि क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।